समाधि। आज चर्चा होगी समाधि के ऊपर। बहुत सी भ्रांतियां आप लोगों ने सुना होगा समाधि के विषय में कि समाधि कब लगती है, समाधि कैसे लगाई जाती है, समाधि लगाने के नियम क्या है। तो आज समाधि पर ही चर्चा होगी। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिलती रहे। समाधि बहुत ही उच्च कोटि का विषय है। समाधि शब्द जितना छोटा है या उतना ही उन्नत है। समाधि ये आखिरी की अवस्थाएं होती हैं, मोक्ष से पहले की अवस्था समाधि होती है। लेकिन आज के समय में जो समाधि के ऊपर भ्रांतियां फैली हुई हैं, थोड़ा उसी पे प्रकाश डालते हैं, क्योंकि पूर्ण बृहत करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं जिससे आपको एक उचित और सही जानकारी मिल सके समाधि के ऊपर। समाधि कब लगाया जाता है, समाधि कब लगती है, समाधि लगाने की अवस्थाएं कब होती हैं और वास्तविक समाधि व्यक्ति को कब प्राप्ति होती है, तो इसी विषय पे आज चर्चा होगी। तो वीडियो बंद तक जुड़े रहिएगा। समाधि जब भी लगती है, वास्तविक समाधि जिसे बोलते हैं, कोई ये नहीं कि 2, 4, 10 मिनट या आधे घंटे आप ध्यान में बैठे रहे उसको समाधि आप कहते हैं, तो समाधि नहीं है। वास्तविक समाधि आपको तब लगेगी जब आपकी पहले नाड़ी शोधन हो, नाड़ी शोधन के पर्यंत आपकी कुंडलनी जागरण हो, कुंडलनी में आप खट चक्र भेदन क्रिया कर चुके हों, आपके 7 चक्र जागृत हों। फिर 7 चक्र जागृत होने के पर्यंत जब आपका ब्रह्मरंध्र जागृत हो जाए, सहस्त्राधार चक्र, तब जाके उस चक्र में समाधि लगती है व्यक्ति की। तो वो वास्तविक समाधि वही होती है कि जब आप ब्रह्मरंध्र में ध्यान करेंगे, निराकार स्वरूप का करें या साकार स्वरूप का करें। समाधि दोनों स्वरूपों में लगती है, चाहे आत्मचिंतन करें, चाहे निराकार प्रभु का ध्यान करें, चाहे आप जो है साकार स्वरूप का ध्यान करें, सभी प्रकार से आपकी समाधि लगेगी। समाधि जब व्यक्ति की लग जाती है तो उनको दिन रात या समय का भान नहीं रहता। समाधि में व्यक्ति को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता, ना श्वास का ज्ञान रहता है, ना दिन का ज्ञान रहता है, ना रात का ज्ञान रहता है, ना उनको किसी समय का ज्ञान रहता है। उनको कुछ भी वो ब्रह्मानंद में जो है वो ब्रह्म आनंद में लीन रहते हैं, उसी को समाधि बोला जाता है। जो ब्रह्म के आनंद में लीन हो जाए, उसको पूरा शरीर यहाँ होते हुए भी वो विरक्त हो जाता है, उसका यहाँ के वातावरण से, यहाँ के किसी भी पदार्थ से उसका कोई संबंध नहीं रहता, सिर्फ शरीर रहती है और वो अपने ही आत्मा आनंद में डूबा रहता है, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती। समाधि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत सी क्रियाएँ, बहुत से त्याग अपने स्वयं के जीवन पर करने पड़ते हैं। ध्यान में बैठ जाना कुछ देर के लिए और 2-4 घंटे के लिए ध्यान में चले जाना, वो समाधि नहीं होती। समाधि जब आप समाधि में जाएंगे तो आप अपने को भी भूल जाते हैं। लेकिन ये गुरु के मार्गदर्शन में क्रियाएं की जाती हैं समाधि में जाना, क्योंकि अगर आप एक बार समाधि में चले गए, आपको लौटने की क्रियाएं नहीं मालूम है या आप वापस नहीं आ पा रहे हैं समाधि से, तो आप हमेशा के लिए भी समाधि में जा सकते हैं। क्योंकि समाधि में जाने के बाद व्यक्ति का मृत्यु का योग भी है, फिर भी मृत्यु का योग हट जाता है, क्योंकि समाधि ब्रह्म तेज के आगे कोई भी तेज नहीं चलता। और जब ब्रह्म तेज जिसके अंदर हो जाता है, जो ब्रह्म चिंतन करता है, कुंडलनी जागरण के बाद की अवस्थाएं हैं ये सब, तब जो है जिसको समाधि लगती है उसको वास्तविक समाधि की प्राप्ति होती है। लेकिन आधुनिक समय में थोड़ा ध्यान कर लिए, कुछ मंत्रों का जाप कर लिए और कुछ देर अगर ध्यान में बैठ गए, किसी कल्पना में डूब के, तो उसको ही समाधि बोलने लगे हैं। ये समाधि नहीं है। समाधि एक उच्चतम अवस्था है। समाधि जब व्यक्ति को लगने लगती है तो उसके बाद व्यक्ति मोक्ष का भागी हो जाता है। उसके बाद आने वाले समय में उसकी प्रक्रियाएं यूँ ही चलती रहें, उसका त्याग ब्रह्मचर्य यूँ ही चलता रहे, तो मोक्ष का भागी बन जाता है। उसको धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग अग्रसर होने लगते हैं। जब भी व्यक्ति समाधि में जाता है तो उसको अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि वह ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाता है। और जब ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाता है तो उसका जो ओरा है इतना प्रचंड हो जाता है और उसके अंदर इतनी दैवीय शक्तियों का वास होने लगता है कि एक अलौकिक क्षमता का विकास हो जाता है व्यक्ति के अंदर, जिसे आप कभी देखते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सी अलौकिक सिद्धियां हैं, लेकिन जिसके अंदर होती है वो कभी प्रदर्शित नहीं करता है। जिसके भी अंदर अलौकिक शक्तियां होंगी वो कभी प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि यह प्रदर्शित करने का विषय ही नहीं है। जिसको भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं
वह कभी उनका प्रदर्शन नहीं करता, ना किसी न्यूज़ चैनल के आगे, ना कभी किसी वीडियो के माध्यम से। हाँ, आपको जानकारी दी जा सकती है, लेकिन कभी इसका प्रदर्शन कोई नहीं करता। ये एक बड़ा उच्च कोटि का विषय है। तो समाधि में जो जाना चाहते हैं, वास्तविक समाधि में, वो सर्वप्रथम कुंडलनी जागरण की ओर अग्रसर हों, कुंडलनी जागरण करें। कुंडलनी जागरण के पर्यंत फिर माँ कुंडलनी का वह ध्यान करें। ये सब गुरु के मार्गदर्शन में होगा, अकेले में ना करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट अगर आप गलत तरीके से इन प्रक्रियाओं को कर रहे हैं तो आपके जीवन में या शरीर में आपको इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। ये सब गुरु के मार्गदर्शन में करें, कुंडलनी जागरण करें। उसके बाद जब आपके सातों चक्र जागृत हो जाएं, तब आपको समाधि सुख का आनंद, ब्रह्मानंद का आनंद मिलेगा। फिर उसमें आनंद ही आनंद है। तब आप समाधि में जाइए और फिर आपको गुरु से सीखना पड़ेगा किस प्रक्रिया के द्वारा समाधि में प्रवेश किया जाता है और किस प्रक्रिया के द्वारा समाधि से वापस आया जाता है। तब जाके आप समाधि में बैठिए, अन्यथा कभी इत्तेफाक से आपको समाधि लग भी गई मान लीजिए, तो आप वापस नहीं आ पाएंगे, सदैव के लिए समाधि में ही चले जाएंगे। क्योंकि समाधि में आने के बाद कोई शुद्ध नहीं रहती अपनी, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहता। सब कुछ आप सुनते रहेंगे अपने कानों से। आपको कोई आवाज़ दे रहा है, फिर भी आपको आवाज़ सुनाई देगी। आपको आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर उसका भान नहीं रहेगा, लेकिन सब कुछ आप जीवित रहेंगे। लेकिन समाधि सुख में जाने के बाद इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान भी नहीं रहेगा। तो गुरु के मार्गदर्शन में जिसको भी समाधि सुख का आनंद लेना हो, अगर आप भी समाधि सुख का आनंद लेना चाहते हैं और अध्यात्म की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, आत्मानुभूति करना चाहते हैं, परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं और आपका लक्ष्य मोक्ष है, तब आप गुरु के मार्गदर्शन में इन सब चीज़ों को सीखें और अपने अध्यात्म को आगे बढ़ाएं और आध्यात्मिक उन्नति करें और मोक्ष की ओर अग्रसर हों। क्योंकि यह सब चीज़ें गुरु के मार्गदर्शन में ही, उनके सानिध्य में रहकर सीखी जाती हैं। अन्यथा इसका दुष्प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ सकता है, क्योंकि यह चीज़ें बहुत ही गुप्त हैं और इसका ज्ञान गुरु ही आपको प्रदान करेगा। ऑनलाइन चीज़ें देखकर, किसी का वीडियो देखकर अध्यात्म में, समाधि में तो बिल्कुल उतरने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका आपके जीवन में दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। ये अगर समाधि में मान लीजिए किसी कारण से या कि कोई सूत्र आपको ऐसा मिल गया जिससे आप समाधि में चले जाएं, तो समाधि से वापस आने का भी सूत्र होता है, उसको भी आपको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ब्रह्मा से चला देना, उसको वापस ना करना, सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि अगर आप किसी चीज़ को चला रहे हैं, उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों क्रियाएँ सीखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से अगर आप समाधि का आनंद लेना चाहते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में करें चीज़ें, जिससे आप अग्रसर हो आगे, अपने भोग मोक्ष दोनों आपको प्राप्त हो। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।